तो दोस्तों अप्रेंटिसशिप के लिए बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी निकल कर आ रहा है वेस्टर्न रेलवे की ओर से। तो चलिए जानते हैं कब से फॉर्म भराएगा। तो 21/2/2026 से इसका फॉर्म भराना शुरू होगा दोस्तों, और 23/3/2026 तक शाम 5 बजे तक फॉर्म भराएगा। बात करते हैं यहाँ पे उम्र की, तो यहाँ पे 23/3/2026 तक आपको उम्र होना चाहिए मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम होना चाहिए 24 साल दोस्तों, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप SC ST कैंडिडेट हैं ये तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा, OBC को 3 साल के, और जो भी पर्सन विथ डिजेबिलिटीज हैं उनको 10 साल के लिए, और जो एक सर्विसमैन है उनको 10 साल का छूट मिलने वाला है, और जो रेंटेड मिलिट्री सर्विसेज देते हैं उनको 3 साल का यहाँ छूट मिलने वाला है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो आपको डेट ऑफ बर्थ के अनुसार देखें तो कुछ इस प्रकार से आपको उम्र होना चाहिए। अगर आप इन डेट ऑफ बर्थ के बीच में अगर आ रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, जो आप होना चाहिए, तो 18/2/2026 तक आपके पास ये सब क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पहला जो क्वालिफिकेशन खोजा जा रहा है, आपको 10th पास होना चाहिए और साथ में 12th होना चाहिए 50% नंबर के साथ, तब इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा जो क्वालिफिकेशन है, आपको साथ में ITI ट्रेड होना चाहिए NCVT से, तब आप फॉर्म को डाल सकते हैं। यहीं पे बात करें दोस्तों तो देखिए फिटर के लिए ITI ट्रेड होना चाहिए फिटर, वेल्डर के लिए ITI ट्रेड होना चाहिए वेल्डर से, टर्नल के लिए ITI ट्रेड होना चाहिए टर्नल का, मशीनिस्ट के लिए ITI ट्रेड होना चाहिए मैकेनिस्ट से, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब है जिस जिस ट्रेड के आप वैकेंसी भर रहे हैं जिस पोस्ट के लिए, तो उसी पोस्ट से संबंधित आपका ट्रेड होना चाहिए ITI में, तभी आप भर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों, तो एप्लीकेंट हुज SSC और ITI रिजल्ट आर अवेटेड एज द डेट ऑफ हिज नोटिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। देखिए ऊपर में जो डेट दिया गया है उस डेट तक अगर आपका रिजल्ट नहीं आया था 10th या ITI का, तो आप इस फॉर्म का नहीं भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ITI किया होगा लेकिन रिजल्ट है जो उस डेट के बाद आया है, जो ऊपर में मैंने यहाँ पे एक डेट बताया था अभी, जो 18/2/2026, अगर इसके बाद आया है तब आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। उस डेट तक आपके पास रिजल्ट आ जाना चाहिए था। ठीक है, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो फेल कर गए हैं ITI में वो भी इस फॉर्म को नहीं डाल सकते हैं। उसके बाद लिखा गया इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, वो भी इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, तो इस फॉर्म शुल्क की, तो इस फॉर्म को भरने में आपको जो शुल्क लगने वाला है 100 रुपया लगने वाला है। यहाँ पे ये जो 100 रुपया दिया गया ये आपको फॉर्म शुल्क लगने वाला है। जो महिला कैंडिडेट हैं SC ST हैं और PWBD हैं, तो ये सभी के लिए कोई शुल्क यहाँ पे नहीं लगने वाला है इस फॉर्म को भरने में। आपका पेमेंट मेथड होगा ऑनलाइन के माध्यम से आपको पेमेंट करना होगा, चाहे UPI क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कैसे भी करें, आपको ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट करना, और ये पैसा जो है एक बार कटने के बाद वापस नहीं होगा। बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए देखिए लोकोमोटर डिजेबिलिटी की बात किया गया है। जो इनके रूल है उनके अनुसार आपको ट्रेड वाइज आपको क्या डिजेबिलिटी होगा, कितना होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर कम ज़्यादा डिजेबिलिटी है तब भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, यानी कि मिनिमम जो डिजेबिलिटी होनी चाहिए वो यहाँ पे बताया गया है। चलिए दोस्तों, अगर आगे फिर बात करते हैं तो ट्रेनिंग की, तो 1 साल का यह ट्रेनिंग होने वाला है। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपने रेलवे बोर्ड के द्वारा है जो अप्रेंटिसशिप किया है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, आपको 10th और ITI के नंबर के एवरेज निकाल कर किया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया बोथ मैट्रिकुलेशन विथ ए मिनिमम परसेंट 50 एग्रीवेटेड मार्क एंड द ITI एग्जामिनेशन विथ इक्वल वेटेज गिवन टू बोथ। तो इसके अनुसार है जो आपको यहाँ पे ट्रेड निकाला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको ज्वाइनिंग होगा वो इन नंबरों के अनुसार 10th का नंबर और जो आपका ITI में जो नंबर आया है उसी के मेरिट के अनुसार आपको है जो यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग किया जाएगा मेरिट लिस्ट निकाल के। अगर मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आपको फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको सभी डॉक्यूमेंट्स सही सही लेकर जाना है। अगर गलत पाइए जाइएगा तो आपको वहीं से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं पे कहा जा रहा है SSC अर्थात स्टैंडर्ड 10th इज इक्विवेलेंट मार्कशीट ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ में यूज कर सकते हैं 10वां के मार्कशीट को। और यहाँ पे और भी चीज़ें बताई गई दोस्तों, जैसे आपका फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए जो आपको क्लियर होना चाहिए। आपको फोटो में किसी भी प्रकार का जैसे चश्मा लगाए हुए ये सब फोटो आपको नहीं अपलोड करना है। ठीक है, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।